बुलंदशहर के पहासू इलाके में लोगों की भीड़ कुदरत का करिश्मा देखने जुटे भी क्यों ना। जिस बच्चे को उसके परिजनों ने सांप के काटने के बाद मरा हुआ समझा और नहर में बहा दिया, वो आज जिंदा घर वापस लौट आया है। बड़ी बात यह है कि जिस सपेरे ने उसे मौत के मुंह से जिंदा निकाला था, वही सपेरा आज विकास को वापस उसके घर लेकर आया। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि 17 साल पहले जिस बच्चे को मरा समझकर उसके परिजनों ने नहर में बहा दिया था, वो फिर घर वापस लौट आया है। बात 17 साल पुरानी है, जब बुलंदशहर के पहासू इलाके के रहने वाले शिशुपाल के बेटे को सांप ने काट लिया था और जब इलाज के बाद भी उसकी सांसें नहीं लौटी तो परिजनों ने उसे नहर में प्रवाहित कर दिया था। क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि जिस किसी को सांप काट ले, वो झाड़ फूंक के बाद भी अगर जिंदा नहीं हो पाता है तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाए, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो बहते जल के ईश्वरीय प्रभाव से कभी न कभी जिंदा होकर घर वापस लौट आए। ये जयसोली साइड में मिला था नहर में, वहाँ पर हम दवाई निकाल रहे थे, वहाँ पर इनको हमको मिला है, फिर इनके लिए हमने निकाला है। इनके लिए करने वाला तो भगवान है। हम अपने जंगल की जड़ी बूटियों से, कुछ अपनी विद्याओं से इनको ठीक किया। फिर इनको हम बंगाल ले गए, बंगाल से फिर मतलब इन लोगों के लिए हमने मतलब वहाँ डेट दिया है। फिर इनके लिए अपने परिवार के ढूंढते करते हुए हमारे पास पता निकाल लिया। इन लोगों ने अपना बच्चा पहचान लिया है। फिर इन लोगों ने मतलब जान पहचान पड़ गई है, अब ये अपना बच्चा अपने घर लिया है। विकास को नहर से निकालकर नया जीवन देने वाले सपेरे की माने तो उनकी मान्यता है कि जिस किसी को वो मौत के मुंह से वापस जिंदा निकालते हैं, उसे एक तय सीमा के बाद ही घर वापस लौटने की अनुमति दी जा सकती है। तो ऐसा है कि ये आम से पहली घर पे नहीं आ सकता है। जैसे 21 साल का या 51 साल का डेट रख दिया, उससे पहले मतलब घर पे नहीं आ सकता है। अगर वो डेट पूरी हो जाती है, उससे बाद में खूब आना जाना खुल जाता है, जैसे खेड़ा खुल जाता है, डेली समाना खुल जाता है, तो वो आदमी आ सकता है। अब विनोद की आंख खुल गई है। हाँ, उनकी आंख समाना खुल गया। कल समाने से परले साइड में बैठ कर उनका समाना खुल गया जब ये अपने घर पे आए। बेटे से मिलकर माँ बाप फूले नहीं समा रहे, साथ ही पूरे पहासू इलाके के लोग भी खुश हैं, क्योंकि कुदरत का करिश्मा देख ये लोग नाचते झूमते ढोल बजाते खुशियां मनाते पूरे इलाके में घूम रहे हैं। अब आपने इसको विनोद को देखा है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये वही पहले ही कैसा महसूस कर रही हैं आपने जब इसको देखा? बताते चलें कि बचपन से ही माता पिता से दूर हो गए विकास को उसे जीवन दान देने वाले सपेरे ने अब अपना दामाद बना लिया है और विकास अब 2 बेटे और 1 बेटी का बाप भी बन चुका है। लेकिन अब अपने घर वापस लौटकर विकास भी बहुत खुश है। आप जब अपने घर पे आए हो आज, तो किन किन लोगों को आपने पहचाना? मम्मी पापा भाई बहन सबको पहचाना। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या अपना पूरा घर और माँ बाप मम्मी को सबको आपने पूरी तरीके से पहचान लिया? सबको पहचाना। किन ने बचाया था आपको? गुरुजी। तो अपने घर पे आप रह सकते हैं अब? हाँ, अनुमति हो जाएगी, बिल्कुल रह सकते हैं। अनुमति है आपके गुरुजी? अनुमति। विकास की वापसी से लोग खुश भी हैं और हैरान भी। वजह साफ है कि ऐसा सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुनने को मिलता है। अब इसे चमत्कार कहें या अंधविश्वास, विकास तो अपने घर वापस लौट ही आया है। समय के लिए बुलंदशहर से सौरभ शर्मा। और अब आपको बताते हैं विकास के मरकर जिंदा घर वापस लौटने की बेहद दिलचस्प दास्तां। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है, सच्चाई है। विकास के पिता शिशुपाल के घर में तो मानो यूं लग रहा है कि भगवान ने होली के अवसर पर घर में खुशियों की सौगात बिखेर दी है। और ऐसा लगे भी क्यों ना, घर का इकलौता चिराग जो वापस आया है, वो भी अकेले नहीं बल्कि पोते पोती और बहू के साथ। बात 17 साल पुरानी है। तारीख 14 अगस्त 1997 की, जब बुलंदशहर के रामपाल कॉलोनी निवासी शिशुपाल के 11 साल के बेटे विकास को सोते वक्त सांप ने काट लिया था और 2 दिन के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई, तो परिजनों ने उसे पल्ला झाल नहर में प्रवाहित कर दिया था। किसी सपेरे ने ही कुछ दिन पहले शिशुपाल के जीवित होने और फरीदाबाद में रहने की खबर दी,
तो शिशुपाल अपनी पत्नी सावित्री के साथ बेटे को लेने फरीदाबाद पहुंच गए। आज ये जब आपके घर पे वापस लेकर आए, वही बेटा है आपका? हाँ वही। किस तरीके से आपको मिला था? हमें कुछ लोगों ने, हम तो जभी से चलते रहे, इनको कुछ सूचना मिली हमें वहाँ पर। आपने उसको पहचान लिया? वही बेटा है आपका? वही है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आप भी जानते हैं, इसमें तो खुशी महसूस होगी। जो 17 साल का बिछड़ा हुआ बालक हमें मिल जाए तो इससे ज्यादा और खुशी क्या होगी। माँ तो माँ होती है, अपने बेटे को जिंदा वापस घर लौटा देख उसके खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये वही बेटा है आपका जो अब मेरा बेटा यही है, मेरा बेटा है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मेरे दिल से मेरा बेटा। विकास की बूढ़ी दादी विकास और उसकी पत्नी समेत पोता पोती को देख खुशी से फूले नहीं समा रही और विकास के अपने पोते होने की ताकीद में उसके बचपन की कारस्तानियों को भी याद कर रही हैं। अब आपने इसको विनोद को देखा है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये वही पहला ही? आम को पेड़ हो या बाल करने मुझ फूल लड़े हो जा कह दी इस बात से मारो का करवा देगी जा बने लगी जो बने लगे। कैसा महसूस कर रही हैं आपने जब इसको देखा? खूब बढ़िया, वो बहुत खुशी हुई। खुश तो विकास भी है, आखिर क्यों न हो। ईश्वरीय कृपा से उसे जीवन दान तो 17 साल पहले ही मिल चुका था और अब माता पिता और दादी के साथ पूरा घर परिवार जो मिल गया है। आप जब अपने घर पे आए हो आज, तो किन किन लोगों को आपने पहचाना? मम्मी पापा भाई बहन सबको पहचाना। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या अपना पूरा घर और माँ बाप मम्मी को सबको आपने पूरी तरीके से पहचान लिया? सबको पहचाना। किन ने बचाया था आपको? गुरुजी। तो अपने घर पे आप रह सकते हैं अब? हाँ गुरुजी की अनुमति हो जाएगी तो रह सकते हैं। अनुमति है आपके गुरुजी? अनुमति है। जागो राखे साइया मार सके न कोई, ये कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है विकास के घर लौटने की दास्तां से और शायद यही वजह है कि विकास के परिजनों के साथ साथ रामपाल कॉलोनी के लोग भी खुशी से झूम उठे हैं। समय के लिए बुलंदशहर से सौरभ शर्मा।